हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हम सबको बचपन से एक बात सिखाया जाता है कि अपने आप पर हमेशा भरोसा रखो। कोई भी काम करो तो सबसे पहले खुद के अंदर उस काम को करने की ताकत रखो और भरोसा रखो कि तुम वो काम कर पाओगे। इसी तरह से संसार में लोगों को शिक्षा दी जाती है, चाहे वो स्कूलों में हो या परिवार में हो। बच्चों को बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि कोई भी काम करने से पहले खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, खुद के अंदर विश्वास पैदा करो और फिर उस काम को करो तो तुम उस काम को आसानी से कर पाओगे। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो क्या ये सारी बातें आपके लिए क्या मायने रखती हैं? अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको खुद पर विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए या फिर वचन के अनुसार आपको चलना चाहिए? तो इस विषय को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। आज मैं इसी विषय पर वीडियो में बात करने वाला हूं। आज का वीडियो आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन में बहुत ही काम आने वाला वीडियो है। वचन से आज बात करेंगे, परमेश्वर के वचनों से देखेंगे कि प्रभु क्या चाहते हैं, एक विश्वासी के जीवन में क्या होना चाहिए। क्या उसे खुद पर भरोसा करना चाहिए या फिर परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए? तो दोस्तों, आज का वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा है। वीडियो को पूरा देखें। वीडियो देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देर नहीं करते, आज की वीडियो को शेयर करते हैं। दोस्तों, हमने बचपन से एक बात को सुनते आए हैं कि आप अपने आप पर विश्वास रखो, दुनिया चाहे कुछ भी बोले, खुद पर विश्वास रखो तो जो काम तुम करना चाहते हो उसको बड़े आसानी से तुम कर लोगे, क्योंकि आपका खुद का जो कॉन्फिडेंस है वो हाई होना चाहिए, खुद का विश्वास अच्छा होना चाहिए। इस प्रकार की चीजों को हम सुनते आए हैं, बचपन से सुनते आए हैं और ऐसा बहुत सारे जगहों पर लोग करते भी हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारी जगहों में आपको खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कई बार आप कमजोर पड़ जाएंगे किसी काम को करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है और आपको उस समय जंगल से होकर आपको जाना है और आपको डर लग रहा है, तब आपको खुद पर थोड़ा सा विश्वास करना होगा और इस चीज को याद रखना है कि आपके साथ और भी लोग चल रहे हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। सब मिलकर एक साथ निकल जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके डर को आपके अंदर से भगाना होगा। तो ये बात अलग है। लेकिन जब बात आ जाती है संसार में बहुत सारी बातों को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के ऊपर, तब आपको क्या करना चाहिए? क्या आप अपनी ताकत लगाकर संसारिक बातों से यानी कि शैतान की चाल से आप बच पाएंगे? क्योंकि जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं तो आपका शत्रुता किससे हो जाती है? शैतान के संग, क्योंकि वो शुरू से आपका शत्रु है। लेकिन जैसे ही आप यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मान लेते हैं, उसके बाद शैतान आपको अलग से ट्रीट करने लगता है, आपके साथ अलग से व्यवहार करने लगता है, आपके साथ ज्यादा दुख भरा व्यवहार करने लगता है, आपके जीवन में ज्यादा परेशानियों को लेकर आने लगता है। तो ऐसे समय में क्या आप अपनी बल लगाकर, अपने समझ को लगाकर आप शैतान से बच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर हम बाइबल की आयतों को पढ़ते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि जब हम संसार में रहते थे तब हम नहीं जानते थे कि शैतान कौन है, क्या करता है। लेकिन जैसे हम यीशु मसीह में आ जाते हैं, हमें शैतान के बारे में पता चल जाता है कि वो किस तरह से हमारे जीवन में काम करता है। तब हमें जरूरत पड़ती है परमेश्वर के वचन की। खुद पर भरोसा करके हम संसारिक बातों में कुछ चीजों को तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन खुद की ताकत लगाकर हम आत्मिक रूप से पवित्र जीवन नहीं जी सकते, शैतान को नहीं हरा सकते। यदि शैतान हमें हराना है तो खुद पर नहीं, परमेश्वर पर विश्वास करना होगा, उसके वचन के अनुसार चलना होगा। अपनी सोच समझ से अधिक प्रभु के वचन के अनुसार, उसकी सोच समझ के अनुसार खुद को चलाना होगा। अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, उसके नीति वचन की किताब, उसके 3 अध्याय और उसके 5 आयत में इस प्रकार लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना। कई बार मनुष्य जब प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी विपत्ति आ जाती है, बहुत सारी मुसीबतें आ जाती हैं, बहुत सारी परीक्षाएं आ जाती हैं। ऐसे में होता क्या है, मनुष्य घबरा जाता है और वो अपनी बुद्धि लगाकर उन परेशानियों से निकलने की कोशिश करता है। ऐसे में होगा क्या, आप सिर्फ संसारिक बातों को ही सोच रहे होंगे। आप ये सोच रहे होंगे, मेरे साथ किसने बुरा किया, मैं कैसे उसके संग बुरा कर सकता हूं, मैं कैसे उसको हरा सकता हूं। ये सब बातें आपके मन में आएंगी। लेकिन प्रभु कहता है, तू अपनी समझ का सहारा मत ले, क्योंकि अब आपकी रक्षा करने की जिम्मेदारी किसके पास है? परमेश्वर के पास। क्योंकि जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं तो प्रभु का कर्तव्य बनता, प्रभु का काम है आपके जीवन में जो है सारी परेशानियों से निकालने का जो काम है वो प्रभु का है। इसीलिए प्रभु पर भरोसा रखना है। इसीलिए परमेश्वर कहता है अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, परंतु संपूर्ण मन से
यहोवा पर भरोसा करना है, यीशु मसीह पर भरोसा करना है। जब आप ऐसा करेंगे तब आपकी सारी परेशानियों का हल आपको प्रभु की ओर से मिलेगा, क्योंकि वही है जो आपके सारे कामों में आपकी सहायता करते हैं। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे और पृथ्वी पर रहते, उन्होंने अपने चेलों से कहा था कि मैं जब चला जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा तो जो तुम्हारी सहायता करेगा। पवित्र आत्मा के बारे में उन्होंने कहा था। आज पवित्र आत्मा हर एक मसीह व्यक्ति को सहायता करता है। यदि उसको आप पुकारेंगे तो आपके जीवन में आएंगे, आपकी सहायता करेंगे, चाहे आप किसी भी परेशानी में हो। अगर आप पवित्र जीवन जीते हैं, यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते हैं, तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करते हैं। और उसके 6 आयत में इस प्रकार से लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आपके काम काज जो भी कुछ करते हैं, जब आप यीशु मसीह में आ जाते हैं, देखिए संसारिक समय में जब आप प्रभु को नहीं जानते थे, उस समय आप अपनी समझ का सहारा लेते थे। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, उस समय लोग कहते थे खुद पर विश्वास रखो, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखो तो आप सब कुछ कर लोगे। लेकिन जैसे ही आप प्रभु में आ जाते हैं, आपका जो समय है बदल जाता है, क्योंकि जब आप प्रभु में नहीं थे तो शैतान को आपसे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, वो बाकी दुनिया के लोगों की तरह आपके संग वो काम करता था। लेकिन जैसे आप यीशु मसीह में आ जाते हैं, आपकी परिस्थिति बदल जाती है। अब आप शैतान के हिट लिस्ट में आ जाते हैं, उसके नजर में आ जाते हैं और वो ज्यादा आपको परेशान करने लगता है। इसीलिए अब आपको बहुत सचेत रहकर खुद पर विश्वास नहीं करना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है, क्योंकि अब आपकी लड़ाई सीधे सीधे शैतान के संग होने लगती है और मनुष्य के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतनी ताकत नहीं, इतना बुद्धि नहीं, इतना बल नहीं है जो शैतान का सामना कर सके। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान का सामना कर सको। और परमेश्वर का हथियार क्या है? उसका वचन। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार, उसे समझना होगा, उसके अनुसार चलना होगा। ये मैं आज इसलिए वीडियो बना रहा हूं कि जो हम पहले थे वो अब नहीं है। अब हमें हमारी बुद्धि से ज्यादा परमेश्वर पे विश्वास रखने की जरूरत है। कोई भी काम जब पहले करते थे तो आप परमेश्वर को याद नहीं करते थे, लेकिन अब आप कुछ भी करते हैं, अपना कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, अपना कोई काम शुरू करते हैं, किसी चीज का डिसीजन लेते हैं, कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं, कोई यात्रा में जाने की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी जगह कुछ भी कर रहे हैं, आपको परमेश्वर को याद करके प्रार्थना के साथ उसको करना है, क्योंकि आपका शत्रु शैतान है जो हर बार आपको हराने की आप कोशिश करेगा, पूरी ताकत लगाकर करेगा। और उससे अगर आपको बचना है तो इन वचनों का पालन आपको करना ही होगा। इसीलिए प्रभु ने कहा, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। शैतान सारे टेढ़े मेढ़े मार्ग आपके लिए निकालेंगे, बहुत सारी चीज आपके जीवन में लाकर आपको फंसाएगा, लेकिन सीधा मार्ग परमेश्वर निकालेगा जब आप उस पर विश्वास करके उसके वचन के अनुसार प्रार्थना के साथ अपने जीवन के काम को आप करोगे, तब वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और उसके 7 आयत में लिखा है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। आपके लिए सीधा मार्ग कब निकलता है, कब परमेश्वर आपकी सहायता करते हैं? जब आप खुद पर विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह पर विश्वास करते, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेते। कई बार लोग मुसीबत में फंस जाते हैं, कई बार लोग परीक्षाओं में आ जाते हैं तो अपनी बुद्धि लगाते हैं, अरे मैं तो ऐसा करके इससे बाहर आ जाऊंगा, अरे मैं ऐसा तिगड़म लगाऊंगा, इस सारे कर्जे से मैं निकल जाऊंगा, इसका कर्जा निपटाने के लिए मैं उससे कर्जा ले लूंगा, फिर इसका निपटा दूंगा, फिर उस वाले को तो धीरे धीरे निपटाते रहूंगा। ये मनुष्य का सोच है। लेकिन जब आप परमेश्वर की बुद्धि का सहारा लेते तो परमेश्वर आपके कर्ज को उतारता है और आपको दोबारा कर्ज में नहीं पड़ने देता। यह परमेश्वर की बुद्धि है। इसीलिए प्रभु कहता है, अपनी बुद्धि, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनने की कोशिश मत करो। बहुत बार मसीह लोग खुद को बुद्धिमान समझकर गड्ढे में गिर जाते हैं, खुद को समझदार समझकर गड्ढे में गिर जाते हैं। आपको अगर प्रभु पर भरोसा है, प्रभु को मौका दीजिए अपने जीवन में काम करने का, और उसका भय बहुत जरूरी है मानना। अगर आप उसका भय मानेंगे तो पाप से परे रहेंगे और बुराई से बचकर रहेंगे। और बुराई से बचना आपके लिए इसलिए जरूरी है, अगर आप बुराई में रहेंगे, पाप में रहेंगे, तो परमेश्वर का काम आपके जीवन में नहीं होगा। इस बात को आप याद रखें। बाइबल की शिक्षाओं पर ध्यान दें, बाइबल क्या कहती है उस पर चले। संसार में बहुत सारे लोग भरमाने वाले हैं, उनकी शिक्षाओं से हटकर बाइबल से उनको परखें। जो भी शिक्षा आप किसी से सुनते हैं उसको बाइबल से जरूर परखें, उसके बाद उसके अनुसार जीवन जिए। अगर आप बाइबल से नहीं परखेंगे, आप ठोकर खाएंगे और आप अनंत काल के नरक में डाले जाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि हर एक विश्वासी बाइबल के अनुसार अपने जीवन को परखे, क्योंकि यीशु का आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है।